ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायं तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्चागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलत्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भय नहीं होना, अंतःकरण शुद्धि, ज्ञान योग में रहना, दान, बाह्येंद्रिय निग्रह, ज्ञान यज्ञ, वेद शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, कपट नहीं होना, कोई भी प्राणी को बाधा नहीं देना, प्राणियों में दया। इसलिए यज्ञादियों में मूढ़ जीवों को, मतलब डम्ब ड्रिवन कैटल, तो यज्ञादियों में जीवों को बलिदान अमानुष है और अन्याय है। परमात्मा का आश्रय लेना, सच्चा, क्रोध नहीं होना, त्याग, किसी के बारे में बुराई नहीं बोलना, विश्वास, विषयासक्ति रहित होना, मृदुत्व, धर्म विरुद्ध कार्यों में लज्जा, चंचल स्वभाव नहीं होना, ब्रह्म तेजस होना, सहिष्णुता, कष्टों में सहनशीलता, धैर्य होना, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, द्रोह चिंतन नहीं होना, स्वातिशय नहीं होना और मैं पूजनीय हूँ करके अभिमान और गर्व नहीं होना इत्यादि सुगुणों दैव संपत्ति में जन्म लिया लोगों को होते हैं। साधना पुरोभिवृद्धि क्रम का अनुसार इन दैव संपत्ति सुगुणों साधक को होता है। इसलिए केवल कर्म आधारित नहीं होके परमात्मा देन इच्छा शक्ति से विल पावर से साधना करके इन सुगुणों साध्य करना चाहिए। अंग्रेजी वैद्य, आयुर्वेद वैद्य और होम्यो वैद्य इत्यादि सब परमात्मा का देन है। इंग्लिश मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन, प्रकृति मेडिसिन, नेचर मेडिसिन और होम्यो मेडिसिन, होम्योपैथी, ये सब जो है परमात्मा का देन है। इसलिए कोई भी वैद्य किसी से श्रेष्ठ अथवा कमी कहना अनुचित है। अंग्रेजी वैद्य भौतिक शरीर यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को संबंधित है। होमियो वैद्य भौतिक और सूक्ष्म शरीर यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्रों संबंधित है। आयुर्वेद वैद्य में पित्त, वायु और कफ तीनों उचित निष्पत्तियों में रहता है कि नहीं है, देखते हैं। तीनों उचित निष्पत्ति में रहता है कि नहीं है, देखते हैं। वे तीनों उचित अनुपात में नहीं होने से रोग प्रवेश करता है। यह आयुर्वेद वैद्य मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों संबंधित है। आयुर्वेद वैद्य मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर,
अनाहत और विशुद्ध चक्रों संबंधित है। प्रकृत वैद्य में उपवास करवा देता है। उदर, अदरक, नींबू रसों का अनुपान, गीली मिट्टी शरीर का ऊपर लगवा के कुछ देर पश्चात स्नान इत्यादि करवाता है। कुछ समय ध्यान भी करवाता है। तो प्रकृति वैद्य मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों संबंधित है। तो अंग्रेजी वैद्य के बारे में बोल दिया। क्या है? अंग्रेजी वैद्य जो है भौतिक शरीर यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों संबंधित है। होम्यो वैद्य भौतिक और सूक्ष्म शरीर यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्रों संबंधित है। आयुर्वेद वैद्य में पित्त, वायु और कफ तीनों उचित निष्पत्तियों में रहता है कि नहीं है देखते हैं। वे तीनों उचित अनुपात में नहीं होने से रोग प्रवेश करता है। आयुर्वेद वैद्य मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों संबंधित है। प्रकृति वैद्य में उपवास करवा देता है। अदरक, नींबू रसों का अनुपान, गिल्ली मिट्टी शरीर का ऊपर लगवा के कुछ देर पश्चात स्नान इत्यादि करवाता है। कुछ समय ध्यान भी करवाता है। तो प्रकृति वैद्य जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों संबंधित है। आखिरी में मैं बोल रहा हूँ, ये योगासनों और पतंजलि अष्टांग योग में प्राण शक्ति नियंत्रण, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्रों संबंधित है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों तीनों को भागस्वाम्य होता है। इसलिए असली चिकित्सा होलिस्टिक अप्रोच ध्यान ही है। असली में ध्यान ही है असली चिकित्सा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पौरुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। हे अर्जुन, दंभ, गर्व, अभिमान, दुरहंकार, क्रोध, वाक इत्यादियों में कठिनता और अविवेकता इत्यादि गुणों असुर संपत्तियों में जन्म लिया लोगों को होता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मासु च संपदं दैवी मभिजातोषि पांडव। हे अर्जुन, दैवी संपदा परिपूर्ण संसार बंध निवृत्ति को, आसुरी संपदा संसार बंध प्रवृत्ति को करा देता है, तुम लभ्य करा देता है। तुम दैवी संपद में जन्म लिया है, इसलिए वो अर्जुन शोक होने अवसर नहीं है। क्रिया योग साधन करके संसार बंधन में कैद करने वाली आसुरी संपदा को निवृत्ति करना चाहिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देवा असुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस प्रपंच में दैव संबंधी गुण और असुर संबंधी गुण करके दो प्रकार की प्राणियों का सृष्टि है। इसमें दैव संबंधी गुण का बारे में विवरण दिया हूँ। अब असुरी संबंध गुण का बारे में विवरण दे रहा हूँ, सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ये। असुर स्वभावी जन धर्म प्रवृत्ति अथवा अधर्म निवृत्ति का बारे में जानना नहीं चाहते हैं। उनमें शुचित्व अथवा सत्कर्मानुष्ठान आचार और सत्य भी नहीं होते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते
जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम। हे अर्जुन, वे लोग जगत आधार रहित है और असत्य है इति कहते हैं। भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। कामम और स्त्री पुरुष परस्पर संभोग ही, लैंगिक संपर्क ही जगत हेतु है, इस सृष्टि का और कारण नहीं करके कहते हैं। एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। वैसा नास्तिक दृष्टिकोण से मन दुष्ट हुआ लोग, अल्प बुद्धि लोग, क्रूर कार्यों करने वाले लोग आत्मा के बारे में नहीं सोच के जगत शत्रु बनकर विनाश के लिए ही जन्म ले रहा है। कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्गृहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे अपरिमित कामों को आश्रय करके डंब और मदम का साथ होकर अविवेक से युक्त अयुक्तों को भूल जाते हैं। अविवेक से युक्त अयुक्तों को भूल जाते हैं। मूर्खतापूर्ण जिद्दीपन से मूर्खतापूर्ण जिद्दीपन से अपवित्र व्रतों करते हैं, नीच वृत्तियों में प्रवर्तित होते हैं। चिंतामपरिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। मरण पर्यंत वे लोग अनंत विचारों में डूब जाते हैं। विषय भोगानुतत्पर होकर वही सत्य और सुख करके भावना करते हैं। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते काम भोगार्धमन्यो मन्यायेनार्धसंचयान्। हे अर्जुन, वे आशा पाश परंपराओं से नित्य बंधन में फंसते हैं। काम क्रोध परायण होकर प्रवर्तित करते हैं। विषय भोगों को अनुभव करने के लिए अक्रम मार्गों से धनार्जन करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोह महं भोगी सिद्धोहं बलवान् सुखी अद्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ये अर्जुन, वो लोग इस इच्छा को मैं अभी प्राप्त किया और इच्छाओं को प्राप्त कर सकता हूँ। इस धन को मैं अब प्राप्त किया और धन प्राप्त कर सकता हूँ। इस शत्रु को मैं अब वध किया और शत्रुओं को वध कर सकता हूँ। मैं प्रभु हूँ, समस्त भोगों को अनुभव करने वाला हूँ। संकल्प किया कार्यों को साध्य करने शक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखवान हूँ, धनवान हूँ, श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया हूँ। मैं असमान हूँ, यज्ञादि कार्यों करने वाला हूँ, दंड देने वाला हूँ, आनंद अनुभव करेगा। इस प्रकार अज्ञान का हेतु मोह दान देने वाला हूँ, आनंद अनुभव करेगा।
इस प्रकार अज्ञान का हेतु मोह और भ्रांतित लोग अनेक प्रकार की चित्त चांचल्य सहित लोग धारा पुत्र क्षेत्रादियों में मोहाभिमान नाम का जाल से अच्छी तरह ढका हुआ लोग कामों को अनुभव करने में अधिक आसक्ति होते हैं। इन असुर संपत्ति लोगों अपवित्र नरक प्राप्त करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ति नाम यज्ञैस्थे दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हे अर्जुन, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले, विनय और मर्यादा नहीं होने वाले, धन गर्व से अभिमान और घमंडी, अहंकारी, दूसरों को कष्ट देने बल, गर्व, कामम और क्रोधों को महत्वपूर्णता से आश्रय लिया लोग अपना देह में और अन्यतर देहों में साक्षीभूत रहा मुझको अधिक द्वेष करने लोग और ईर्ष्यालु लोग आसुरी संपत्ति लोग है। इन लोग डंब का हेतु शास्त्र विरुद्ध नाम मात्र यज्ञ यागों करते हैं। तानकं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् नासुरीष्वेव योनिषु। परंतु वैसा समस्त प्राणियों में आत्मरूपी मैं हूँ। वैसा स्थित मुझको द्वेष करने लोग, क्रूर लोग और पाप कर्म करने लोग, इन सब नराधमों को जनन मरण रूपी संसार मार्गों में और असुर संबंधित नीच जन्मों में सर्वदा डाल देता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं। हे अर्जुन, असुर संबंधी नीच जन्म पाया हुआ मूढ़ों हर एक जन्म में मुझे प्राप्त नहीं करके और नीच तरह जन्म प्राप्त करते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभोस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामम, क्रोधम और लोभ, इन तीनों नरक द्वार है। तीन नरक द्वार है ये। इन तीनों मनुष्य का नाश करता है, इसीलिए इनको त्यागना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों नरक द्वारे हैं। इन तीनों द्वारों में मुक्त हुआ साधक अपने को हित करके सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पदवी प्राप्त करता है। इसको जो मुक्त, ये अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ, इन तीन नरक द्वार है। इन तीनों नरक द्वारों से मुक्त हुआ साधक अपने को हित करके सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पदवी प्राप्त करते हैं। ध्यान में अंतर्मुख होने से ओंकार सुनाई देता है। उस प्रणव शब्द में, नाद में ममैक होने से कई भाषाओं में सत्यों सुनाई देता है। इन्हीं शब्दों ऋषियों को सुनाई दिया। इन्हीं शास्त्रों को श्रुतियों कहते हैं। ध्यान साधना
सूक्ष्म दृष्टि में इन ध्यान साधना सूक्ष्म दृष्टि में इन श्रुतियों प्रकाशवान लिपियों में दिखाई देता है। मतलब ज्ञान साधना का वजह से हुआ सूक्ष्म दृष्टि में इन श्रुतियों प्रकाशवान लिपियों में दिखाई देता है। बहुत बार मुझे यह अनुभव हुआ, इन्हीं को आकाश लिपियों कहते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ियों योग अपना साधना में देख सकते हैं, योगी अपना साधना में देख सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, वरुण और पृथ्वी, आकाश, वायु, वरुण, अग्नि और वरुण और पृथ्वी इति पंचभूतों जगत निर्माण को मूल कारण है। मेरुदंड स्थित मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व स्पंदनों, स्वाधिष्ठान चक्र में वरुण तत्व स्पंदनों, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व स्पंदनों, अनाहत चक्र में वायु तत्व स्पंदनों और विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व स्पंदनों को विविध प्रकाश रूपों में क्रिया योगी अपना साधना में देख सकता है। कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र में सूक्ष्म तीसरा अंक देख सकता है। तीसरा अंक जो सूक्ष्म है वो देख सकते हैं। यशास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि को छोड़कर अपना मर्जी से प्रवर्तित करेगा उसको पुरुषार्थ सिद्धि अथवा सुख प्राप्ति अथवा उत्तम गति यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं लभ्य होगा। पुरुषार्थ सिद्धि अथवा सुख प्राप्ति अथवा उत्तम गति यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं लभ्य होगा। पतंजलि अष्टांग योगा नंबर 1 यम, अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, आस्तेयम का मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी दूसरों से कुछ भी आशा नहीं करना, नंबर 1 नहीं है। नंबर 2 नियम, शौचम यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धता, संतोषम तृप्ति, संतोषम मतलब तृप्ति, स्वाध्यायम यानी शास्त्र पठनम, ईश्वर प्रणिधानम यानी परमात्मा को अंकित होना। नंबर 3 आसन है। नंबर 3 आसन, आसन मतलब पोस्चर, इसमें स्थिरत्व होना चाहिए, स्थिर पोस्चर, राइट पोस्चर। नंबर 4 प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम मतलब श्वास नियंत्रण। नंबर 5 प्रत्याहार यानी इंद्रिय विषयों को उपसंहरण करना। नंबर 6 धारणा, वस्तु एकाग्रता। नंबर 7 ध्यान यानी केवल परमात्मा में एकाग्रता। नंबर 8 समाधि, समाधि यानी परमात्मा में ऐक्य होना। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिला के सम्यक समाधि कहते हैं। समाधि यानी परमात्मा में ऐक्य होना समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिला के सम्यक समाधि कहते हैं। ध्यान बीज से आरंभ होकर निर्बीज होना है। ध्यान बीज से आरंभ होकर निर्बीज होना है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये अर्जुना, इसलिए तुम जो करना है और जो नहीं करना है निर्णय करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में जो कहा गया जान के उसको अनुसरण करके तुम इस प्रपंच में कर्म करो। क्रिया योग साधना से चक्रों में ओंकारोच्चारण और बीजाक्षर ध्यान करके चक्रों का अंधकार मिटाने से ही मनुष्य का अहंकार को मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यों को सामूहिक निर्मूल कर सकता है। याद रखना,
क्रिया योग साधना से चक्रों में ओंकारोच्चारण और बीजाक्षर जान करके चक्रों का अंधकार मिटाने से ही मनुष्य अहंकार को मूल कारण मनुष्य अहंकार को मूल कारण काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्यों को सामूहिक निर्मूल कर सकता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः।